गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 18 वाक्य विचार शुरू करेंगे। इसमें हमने यहाँ तक कर लिया था कि उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। अब हमें करना है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। वाक्यों को दो आधारों पर बांटे जाते हैं। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। देखिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। पहला सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक क्रियापद होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रियापद है उसे हम क्या बोलेंगे? सरल वाक्य। जैसे रमन आ गया, मैंने खाना खा लिया, पूरब में सूरज निकल आया, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसमें क्या है? सिर्फ एक ही क्रिया है, इसलिए क्या कहलाएगा? सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य योजक से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें 2 सरल वाक्य संयोजक से जुड़े होंगे, जैसे और संयोजक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे या, ये क्या है? हमारे संयोजक। तो देखिए उदाहरण, चिराग समय पर दफ्तर आता है और मेहनत से काम करता है। मेहनत से काम करना है एक सरल वाक्य, चिराग समय पर दफ्तर आता है दूसरा सरल वाक्य। इन दोनों को किसने जोड़ा? और शब्द ने। ये क्या है? संयोजक। वैसे ही इसमें देखिए, मैं उसके पास गया तो था लेकिन वह नहीं मिला। लेकिन क्या है यहाँ पे? संयोजक। तुम साथ चलोगे या हम अपने आप चले जाएं। इसमें या क्या है? संयोजक। और देखिए 2 सरल वाक्य को ये संयोजक जोड़ रहा है। थर्ड है मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। देखिए तो इसमें ये उदाहरण दिया गया है हमें। इसमें हम देखेंगे कि प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। मैं जानता हूँ कि तुम यह काम नहीं कर पाओगे। तो मैं जानता हूँ, इसको हम अलग भी लिख देंगे तो समझ में आ रहा है कि कोई पर्सन बोल रहा है अपने बारे में, है ना। पर तुम यह काम नहीं कर पाओगे, ये क्या है? आश्रित है इस पर, मैं जानता हूं पर, ठीक है, क्योंकि इसका इसके साथ मिलाकर एक सही अर्थ बन रहा है इस वाक्य का। देखिए इसमें प्रधान उपवाक्य मैं जानता हूं, आश्रित उपवाक्य तुम यह काम नहीं कर पाओगे। क्या यह वही आदमी है जिसने तुम्हारी मदद की थी? इसमें प्रधान उपवाक्य क्या है? क्या यह वही आदमी है, यह आपका प्रधान उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य क्या है? जिसने तुम्हारी मदद की थी, ठीक है। तो चला गया उसे भूल जाओ, जो चला गया उसे भूल जाओ। इसमें प्रधान उपवाक्य क्या है? उसे भूल जाओ। आश्रित उपवाक्य जो चला गया, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो उससे पहले देखिए, जो चला गया उसे भूल जाओ। तो जो चला गया ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। तो जरूरी नहीं है कि प्रधान उपवाक्य आगे की तरफ ही होगा, पीछे भी हो सकता है। उसे भूल जाओ ये क्या है? प्रधान उपवाक्य। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा प्रधान उपवाक्य है, कौन सा आश्रित। कैसे पता लगाओगे? देखो प्रधान वाले को अगर आप ऐसे बोलोगे, प्रधान वाले को बस पढ़ोगे उसे भूल जाओ, तो इसका कोई अर्थ बन रहा है ना। जो चला गया, आगे भी तो कुछ होना चाहिए, पता चल रहा है ना सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो ऐसा जो लगे कि हाँ अधूरा अधूरा सा लग रहा है वो आश्रित उपवाक्य, जो कंप्लीट है वो प्रधान उपवाक्य, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आधार के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इन्हें हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर हिट करें।